दिल्ली का गर्म माहौल। मंच सजा था कांग्रेस की भागीदारी न्याय सम्मेलन के लिए। बड़े बड़े चेहरे मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तमाम ओबीसी नेता। लेकिन इस मंच पर जो सबसे ज्यादा नजर में आया वो था सिर्फ एक चेहरा, सचिन पायलट। सवाल ये कि क्यों? क्योंकि वो बैठे थे राहुल गांधी के ठीक बगल में, और फिर राहुल गांधी ने पायलट का हाथ थामा और उसे ऊपर उठा दिया। मंच पर मौजूद हर नेता ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था, पर राहुल गांधी का पायलट की तरफ बड़ा हाथ इत्तेफाक था, यह बहुत साफ, बहुत ठोस और बहुत बड़ा संकेत कि क्या राहुल गांधी अब तय कर चुके हैं कि राजस्थान की अगली कमान अब सचिन पायलट को देनी है। और वहीं दूसरी तरफ मंच पर बैठे राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, उनकी जगह मंच का एक कोना, कैमरे से थोड़ा दूर, फोकस से थोड़ा सा बाहर। गहलोत जो कभी गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार माने जाते थे, आज उसी परिवार के मंच पर साइड में रखे गए। ये बदलाव सिर्फ कुर्सियों का नहीं था, ये बदलाव था कांग्रेस के भीतर चल रही गहरी राजनीति का। और यही क्षण अब पूरी कांग्रेस संगठन में तूफान की तरह गूंज रहा है। एक और मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, दीपेंद्र हुड्डा जैसे पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे, तो वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट राहुल गांधी के ठीक बगल में थे। ये पहली बार नहीं था कि पायलट को मंच पर जगह मिली हो, लेकिन ये पहली बार था कि उनकी मौजूदगी राजनीतिक प्राथमिकता की तरह दिखाई गई थी। राजस्थान में सालों से पायलट और गहलोत के बीच सियासी रस्साकशी चल रही है। 2020 में जब पायलट ने खुलकर नाराजगी जताई थी और अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत की थी, तब भी कई लोगों ने माना था कि अंत की शुरुआत हो सकती है। लेकिन राजनीति सिर्फ फैसलों से नहीं चलती, प्रतीकों से चलती है, और इस बार प्रतीक बहुत ताकतवर था। राहुल गांधी का पायलट का हाथ पकड़ना, उन्हें अपने बगल में बिठाना और मीडिया के सामने इस क्षण को सजोना कई संकेत देता है। ये किसी भी राजनीतिक पंडित के लिए स्पष्ट संदेश है कि कांग्रेस में अब नए युग की शुरुआत हो चुकी है। भागीदारी न्याय सम्मेलन के मंच से साफ नजर आया कि कांग्रेस अब युवा, समावेशी और नए नेतृत्व की तरफ बढ़ रही है। सचिन पायलट न केवल गुर्जर समुदाय के प्रभावशाली नेता हैं, बल्कि ओबीसी राजनीति की नई दिशा में भी उनका चेहरा पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है। मंच पर उनकी मौजूदगी, उनकी बॉडी लैंग्वेज और राहुल गांधी से उनका तालमेल, ये सब संकेत कर रहा था कि शायद अब समय आ गया है कि पायलट को सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि वास्तविक शक्ति भी दी जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि ये संकेत केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है। ये राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के नेतृत्व ढांचे में बदलाव का ऐलान भी हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पार्टी सच में पायलट को कमान सौंपेगी, या ये सिर्फ एक फोटो फ्रेम बनकर रह जाएगा, जैसे पहले कई बार हुआ। अगर पायलट को राजस्थान में फ्री हैंड मिलता है, तो गहलोत की आगे की भूमिका क्या होगी? क्या वो दिल्ली में किसी वरिष्ठ संगठनात्मक भूमिका में शिफ्ट होंगे, या फिर वे चुपचाप अपनी विरासत समेटने की तैयारी करने लगेंगे? राजनीति में संकेतों की भाषा सबसे गूढ़ होती है, और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने जो इशारा कर दिया है, वो सिर्फ एक नेता के समर्थन का नहीं, बल्कि पूरे संगठनात्मक संतुलन के बदलने का इशारा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि हाथ उठाने वाला पल क्या सच में सत्ता सौंपने वाले पल में बदलता है, या फिर ये भी कांग्रेस की अनुनय की परंपरा में एक और अध्याय बनकर रह जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि मंच का केंद्र अब सचिन पायलट है और गहलोत मंच के कोने में। राजनीति की असली लड़ाई अब पर्दे के पीछे शुरू हो चुकी है, और इसमें जीतता कौन है, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।